आप सभी को सुप्रभात। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2004 में आए हुए सिंटैक्स के सेंटेंसेस की। भैया बहनों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई सेंटेंसेस ऐसे हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं और काफ़ी भारी हैं। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वाक्य आपको समझाने हैं, अंत तक वीडियो देखते रहें। पहला सेंटेंस है जोनेस इज पुटिंग ऑन ए गुड ट्रोजर। ये देखिए भैया बहन, ट्रोजर आपने सीखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। ट्रोजर का हम ट्रोजर्स करते हैं, सीजर का सीजर्स करते हैं, ग्लासेस का ग्लास यानी चश्मे करते हैं। अर्थात इन चीज़ों का प्रयोग हम हिंदी में एक वचन में करते हैं। यह मेरा पजामा है, यह मेरा चश्मा है, यह मेरी कैंची है। लेकिन इंग्लिश में ऐसी कोई वस्तु जिसके दो एक से भाग होते हैं और वो दोनों एक साथ जुड़े होते हैं तभी वो प्रयोग में आती है। मान लीजिए ट्रोजर्स आपका दो पाँवचे होते हैं, दोनों सही होंगे तभी पहनेंगे। कैंची है, उसके दो फलक होते हैं, दो ब्लेड होते हैं, दोनों सही होंगे तभी पहनेंगे, तभी उसका यूज करेंगे। इसी प्रकार से आपके चश्मे हैं, ग्लासेज है, उसके दो शीशे होते हैं, दोनों सही होंगे तभी उसको हम यूज करेंगे। तो जो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके दो पार्ट एक से होते हैं और अगर दोनों पार्ट सही हैं तो प्रयोग होता है, तो उनको फिर हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। इसीलिए यहाँ पर ट्रोजर्स हो जाएगा। और जब ये ट्रोजर्स होगा तो फिर यहाँ से ए भी ये हट जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस भैया बनो, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड। ये तो बहुत ही मोस्ट सेंटेंस है। लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है। विल को हटा दीजिए, शुड लगा दीजिए। प्लीज टर्न आउट द वाटर टैप ऑफ आफ्टर यूज। आपने पानी पिया तो पानी पीने के बाद में जो वाटर टैप है, जो टोटी है, उसे निकाल के जेब में रख लेंगे क्या? नहीं, उसको बंद करेंगे। तो टर्न आउट नहीं, टर्न ऑफ, ओ डबल एफ यहाँ पर करिए भैया, यहाँ पर ओ डबल एफ ये से सही है। ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स। देखिए भैया बहनों, जब एक ही सेंटेंस में और एक ही केस में दो से अधिक प्रोनाउन, दो या दो से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग करती है, यानी एक से ज़्यादा आते हैं, तो फिर उनका क्रम होता है 231। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और यदि ये बहुवचन में यानी प्लूरल में यूज हो जाए या किसी गलती को स्वीकार कर रहे हों तो फिर ये हो जाते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर सामान्य रूप में प्रयोग किए गए हैं और तीनों ही पर्सन दिए हुए हैं। तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन, और आगे आकर सही है। जने एज वेल एज हर फैमिली मेम्बर्स वर प्रेजेंट। देखिए ये सेंटेंस भैया बहनों, बहुत ही हम बोलते हैं यह मेरा फैमिली मेम्बर है, तन्वी मेरी फैमिली मेम्बर है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। फैमिली मेम्बर नहीं, मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। जी हाँ, मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। तो पहली बात तो यहाँ पर यह होगा कि जाने एज वेल एज द मेम्बर्स ऑफ हर फैमिली। दूसरी बात यह है भैया बहनों, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ रहे हैं, टुगेदर विद से जुड़ रहे हैं, एलोंग विद से जुड़ रहे हैं, तो फिर जो वर्ब आती है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब नहीं आएगा, वाज आएगा, चूंकि जाने अकेली है। यहाँ पर यहाँ पर वाज और द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। इसमें देखिए लेस्ट दिया हुआ है, टेक केयर लेस्ट यू शुड। भैया लेस्ट के बाद शुड आएगा, यहाँ लगा दिए लेस्ट यू शुड, लेस्ट यू शुड सहायक क्रिया ग्रुप में फॉल डाउन। नेक्स्ट है हिज हेयर्स वर स्टैंडिंग। देखिए भैया बहनों, हम हिंदी में कहते हैं मेरे बाल काले हैं, मेरे बाल लंबे हैं, लेकिन इंग्लिश में बाल का प्रयोग एक वचन में होता है। हालांकि बहुवचन में भी होता है, लेकिन वो नियम यहाँ लागू नहीं होगा, कहीं आएगा तो बताएंगे। तो हिज हेयर वाज स्टैंडिंग एट, और देखिए यहाँ पर ये इस इट में कॉमा लगा हुआ है। यहाँ पर भैया इसका प्रयोग हुआ है पोएसिव प्रोनाउन के रूप में, इट्स के लिए, बाल के लिए। तो फिर ये अपोस्ट्रोफी एस हटेगा, केवल एस लगेगा, नहीं आई टी एस इट्स हो जाएगा। नेक्स्ट, नेवर ही हैड कमिटेड। देखिए आपने नो सुनर वाला वाक्य देखा होगा। नो सुनर से जब आप वाक्य बनाते हैं तो सहक्रिया डिड इत्यादि पहले आता है। तो इसके भी दो नियम हैं, या तो नेवर और हैड को पहले पहुंचा दीजिए, नेवर हैड ही या ही हैड नेवर, दोनों विधि सही हैं। नेवर हैड ही या ही हैड नेवर कमिटेड ए मिस्टेक, बाकी वाक्य आपका सही है।
नेक्स्ट, पीपल आर टायर्ड फ्रॉम, भैया टायर्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है, फ्रॉम नहीं आता, ऑफ करप्शन, यहाँ ऑफ आ जाएगा। आई डिड दियर बेस्ट, भैया मैंने अपना भरसक प्रयास किया, तो आई के साथ जो आपका ये प्रोनाउन आएगा दियर नहीं आएगा ना, माई आएगा। आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपना भरसक प्रयास किया, तो आई के साथ अपने की माई, और टू डू द वर्क बाकी सही है आपका। पीपल्स विश, देखिए भैया पीपल मीन होती है जनता और पीपल्स मीन्स होता है राष्ट्र। अब यहाँ पर अगर हम इसको जनता के रूप में लेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, और अगर राष्ट्र के रूप में लेंगे तो बिल्कुल सही है, यहीं पर विश का प्रयोग सही है। पीपल्स विश प्रिवेल इन ए डेमोक्रेसी, ये यहाँ पर दिया है, डेमोक्रेसी के पहले ए नहीं आना। जी हाँ, यहाँ पर ए नहीं आना। यदि आप इसे जनता के रूप में देखना चाहते हैं तो यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा लीजिए, तब भी वाक्य सही है। और पीपल के रूप में लगा लेंगे, जैसे है पीपल्स रहता राष्ट्र, तब भी सही है। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी के पहले जो ए आ रहा है, ये यहाँ से ए हटेगा, डेमोक्रेसी के पहले ए नहीं आता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दी टेलर यूज दी सीजर्स, भैया सीजर का प्रयोग अभी आपसे बताया था, जैसे ट्रोजर्स है, ग्लासेज है, स्पेटिकल्स है, सीजर्स, ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं अंग्रेजी में, तो इसमें आप एस लगाइए, सीजर्स कर लीजिए, बाकी आपका सही है। 2 and 2 makes 4, भैया बहनों 2 and 2 make 4 सही है। हालांकि makes 4 भी सही माना जाता है, लेकिन वो केवल मैथ में माना जाता है, मैथमेटिक्स में, और ग्रामर में 2 and 2 make 4 को ही सही माना गया है। जी हाँ, प्राथमिकता 2 and 2 make 4 को दी गई है। ब्रेड एंड बटर, बाकी वो ध्यान से देखिए भैया बहनों इस वाक्य को, तो ब्रेड एंड बटर, अब ब्रेड एंड बटर दोनों ने मिलकर एक नया खाद्य पदार्थ बनाया। आप जानते हैं कि दोनों मिलकर के, अकेला बटर तो खाया नहीं जाता नाश्ते में, ब्रेड के साथ खाया जाता है, अर्थात ये एक खाद्य पदार्थ हो गए, तो यहाँ पर आएगा इज। जी हाँ, ब्रेड एंड बटर एक खाद्य पदार्थ हुआ, और यहाँ इज आएगा। और दूसरी बात देखिए बहुत गौर से, इसमें तो गलतियाँ ही गलतियाँ भैया, परफेक्ट के बाद में हम टू लगाते हैं। मज़े की बात ये, यहाँ परफेक्ट के बाद में टू नहीं लगेगा। हाँ, आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ आपसे भैया बहनों। भैया परफेक्ट के बाद में टू तब लगता है जब हम किसी एक चीज़ के बजाय दूसरी चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ब्रेड एंड बटर, देखिए ब्रेड एंड बटर आर परफेक्ट टू दी ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए ब्रेड और बटर को प्राथमिकता दी जाती है। केवल एक ब्रेड एंड बटर को, आपस में कोई छटनी नहीं हो रही कि ब्रेड के मुकाबले बटर को या बटर के मुकाबले ब्रेड को, जी नहीं, किसी भी चीज़ की कोई तुलना नहीं है। जैसे अब हम नीचे सेंटेंस देखते हैं, ये देखिए आप सेंटेंस, आई प्रेफर्ड टी टू मिल्क, ये देखिए आप, मैं टी टू मिल्क, जी हाँ, मैं दूध के बजाय, दूध की तुलना में चाय को प्राथमिकता देता था। ये देखिए वाक्य आप, आई प्रेफर्ड टी टू मिल्क, यहाँ पर प्रेफर्ड वर्ड टू आएगा, क्योंकि मैं दूध के बजाय चाय को प्राथमिकता देता था। लेकिन यहाँ पर तो भैया बहनों किसी चीज़ की कोई प्राथमिकता है ही नहीं। जी हाँ, वो कह रहा नाश्ते के लिए, नाश्ते के लिए, इसलिए फोर आएगा यहाँ पर आएगा फॉर। जी हाँ, यहाँ पर फॉर, देखिए एक सेंटेंस देखा नीचे आप, जैसे आई प्रेफर ट्रेन्स फॉर ट्रैवलिंग, यात्रा करने के लिए मैं रेलगाड़ियों को प्राथमिकता देता हूँ। आई प्रेफर ट्रेन्स फॉर ट्रैवलिंग, मैं यात्रा करने के लिए रेलगाड़ियों को प्राथमिकता देता हूँ, अर्थात ट्रेन से ही यात्रा करता हूँ। तो जैसे यहाँ पर प्रेफर के बाद फोर आया है, ऐसे ही भैया बहनों यहाँ पर देखिए आप, ये फोर आएगा। जी हाँ, और मज़े की बात यह है इसमें कि किसी भी जो हमारे खाने के समय होते हैं, चाहे वो लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, सफ़र हो, जब इनका प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है तो भैया बहनों इनके पहले दी भी नहीं आता। ये दी भी यहाँ से हटेगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट कोई विशेष ब्रेकफास्ट नहीं है, सामान्य ब्रेकफास्ट की हम बात कर रहे हैं। दी भी यहाँ से 100% हटेगा, यहाँ फोर आएगा और यहाँ पर इज होगा। गलतियाँ ही गलतियाँ सेंटेंस में। ये सेंटेंस भी बहुत भारी है ये वाला। जी हाँ, एसएससी में आया हुआ है, एग्जामिनेशन में एसएससी के। दी एयरप्लेन क्रैश्ड एंड वेंट आउट इन फ्लेम्स, देखिए ये एक ईडियम है भैया बहनों, ये गो डाउन इन फ्लेम्स एक ईडियम है, ये गो डाउन इन फ्लेम्स, और इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना, कंप्लीटली फेल्ड। ये तो चूंकि ये गो डाउन है
आउट नहीं है, चलो गो का तो सेकंड फॉर्म वेंट हो गई, लेकिन डाउन को आउट थोड़ी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर डाउन होगा, अर्थात वेंट डाउन इन फ्लेम्स। एरोप्लेन क्रैश हुआ और पूर्ण रूप से कंप्लीटली फेल्ड हो गया। जी हाँ, तो गो डाउन अर्थात वेंट डाउन इन फ्लेम्स। आई केम ऑन ए वैस, भाई मुझे एक वैस मिला भैया, केम ऑन ही केम अक्रॉस, अचानक मैं घूमने गया था एक पुराने सामान की दुकान में, तो वहाँ पर मुझे ये एक गुलदस्ता, ये एक वैस गमला मिल गया, केम अक्रॉस। रेखा टुक, ओ हो भैया, रेखा टुक ऑन राइडिंग नहीं, टुक टू राइडिंग, आदि हो गई उसकी, उसने उसको अपना लिया। टुक टू, जी हाँ, रेखा टुक टू अपने आप में एक ये फ्रेसल वर्ब है, टुक टू, जी हाँ, अर्थात रेखा टुक टू राइडिंग, और टू के बाद वर्ब में आईएनजी भी लगेगा, ध्यान रखें, फर्स्ट फॉर्म नहीं होनी यहाँ पर। ये रेखा टुक टू राइडिंग बिकॉज शी वांटेड टू लॉस वेट। ए इंटेलेक्चुअल, भैया ए नहीं, एन इंटेलेक्चुअल, ये तो आसान सेंटेंस है। एन इंटेलेक्चुअल इज वन हु इज एनलाइटेंड, बुद्धिमान वो होता है जो ज्ञान से भर जाए, जो जिसका अंतःकरण प्रकाशित हो जाए। गांधी जी बिलीव्ड, भैया बिलीव के बाद में इन आता है, बिलीव के बाद में आता है इन, तो आप यहाँ पर इन लाएं, गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, इन नॉन वायलेंस, बाकी सही है। ट्रूथ आर, भैया ट्रूथ एक वचन है, जैसे ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी है, ये ट्रूथ के साथ ई जाएगा, क्यों? ट्रूथ इज द बेसिस, आधार, ट्रूथ इज द बेसिस ऑफ ऑल द रिलीजन्स, ऑफ ऑल द रिलीजन्स। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वास्तव में अगर वीडियो पसंद आया भैया बहनों, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सिंटैक्स आपको लगातार मिलता रहेगा। आपकी कोई भी ग्रामर संबंधी प्रॉब्लम है तो निसंकोच मेरे फ़ोन नंबर 9927258969 पर किसी भी समय कॉल कीजिए, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।